राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। धर्म शक्ति चैनल का उद्देश्य उन कहानियों और घटनाओं को साझा करना है जो हमारे जीवन में आस्था, धर्म और मानवता की शक्ति को दर्शाती हैं। यह मंच केवल कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको आत्मविश्लेषण और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करने के लिए है। यहाँ मैं उन घटनाओं को प्रस्तुत करती हूँ जो हमें सिखाती हैं कि ईश्वर की कृपा अनंत है और उनका न्याय अप्रत्याशित तरीकों से होता है। तो आइए आज की कहानी में हम सुनते हैं श्रद्धा की शक्ति, जब श्री कृष्ण ने शैतान से भी सेवा करवाई। किसी गांव में एक अत्यंत गरीब महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। गरीबी ने उनके जीवन को बहुत ही कठिन बना दिया था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। वह भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखती थी। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, उसने कभी अपना भरोसा नहीं खोया। वह हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती और यही आस्था उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। समय बीतता गया। एक दिन परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। कई दिनों तक वह और उसका परिवार भूखे रहे, लेकिन फिर भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। अपने भक्तों की परीक्षा लेना आपका स्वभाव हो सकता है, परंतु आपकी दया और करुणा पर मुझे पूरा भरोसा है। कृपया मेरी सहायता करें। संयोगवश उस दिन रेडियो पर एक धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था। उसी कार्यक्रम के दौरान उस महिला ने अपनी व्यथा साझा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर दी कि वे उसकी मदद करें। यह रेडियो प्रसारण एक बड़े उद्योगपति ने सुना। वह व्यक्ति नास्तिक था और भगवान में उसकी कोई आस्था नहीं थी। उसे लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास को लेकर मजाक बनाने में आनंद आता था। जब उसने उस गरीब महिला की बात सुनी तो उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने सचिव को बुलाया और आदेश दिया कि उस महिला के घर पर तुरंत 1 महीने का राशन और ढेर सारा भोजन भेज दो। परंतु जब वह पूछे कि यह किसने भेजा है, तो उसे बताना कि शैतान ने भेजा है। वह उद्योगपति चाहता था कि महिला यह जानकर भ्रमित हो जाए कि उसकी सहायता भगवान ने नहीं, बल्कि किसी शैतानी व्यक्ति ने की है। वह चाहता था कि इस घटना से उसकी आस्था डगमगा जाए और वह अपने विश्वास से पीछे हट जाए। कुछ ही घंटों में सचिव ने भोजन और राशन उस महिला के घर पहुंचा दिया। महिला ने जब देखा कि उसका घर अनाज और भोजन से भर गया है, तो उसने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया। हे श्री कृष्ण, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। आपका अन्नदाता स्वरूप कभी असत्य हो ही नहीं सकता। उसने पहले अपने बच्चों और परिवार को भरपेट भोजन कराया। इतने दिनों की भूख के बाद पहली बार उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता थी। इसके बाद वह धीरे धीरे सारे राशन को अपनी अलमारी में रखने लगी। सचिव खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे आशा थी कि महिला पूछेगी कि यह सब किसने भेजा है, परंतु महिला ने कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने महिला से पूछा, आपको यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि यह राशन और भोजन किसने भेजा है? महिला ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, मुझे जानने की आवश्यकता ही नहीं। मुझे बस इतना पता है कि जब मेरा श्री कृष्ण आदेश देते हैं तो शैतान को भी उनका आदेश मानना पड़ता है। उस महिला के जवाब ने सचिव को अचंभित कर दिया। वह सोचने लगा कि वास्तव में यह महिला कितनी दृढ़ निश्चयी और श्रद्धावान है। उसने अपनी पूरी आस्था
भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर रखी है और कोई भी परिस्थिति उसे डगमगा नहीं सकती। जब यह बात उद्योगपति तक पहुंची तो वह भी अचंभित रह गया। उसने सोचा था कि वह महिला अपने भगवान से नाराज हो जाएगी या अपनी आस्था को खो देगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। उसकी श्रद्धा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। उद्योगपति को एहसास हुआ कि भगवान की लीलाएं अपरंपार है। मनुष्य अपने हिसाब से जितना भी सोच ले, लेकिन अंततः होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। इस घटना ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वे किसी भी माध्यम से हमारी सहायता कर सकते हैं, चाहे वह कोई अच्छा इंसान हो या कोई अहंकारी व्यक्ति। ईश्वर की कृपा को समझने के लिए सिर्फ धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक निष्कलंक श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे किसी भी रूप में हमारी सहायता करते हैं, यहाँ तक कि वे शैतान से भी अपनी सेवा करवा सकते हैं। तो आइए हम भी अपने विश्वास को अटूट बनाएं और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। धर्म शक्ति चैनल का उद्देश्य ऐसी प्रेरणादायक कहानियां साझा करना है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और आस्था को मजबूत करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी भगवान की कृपा और लीलाओं को समझ सके। आपकी आस्था अडिग बने रहे। राधे राधे दोस्तों।